नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। गुरु पूर्णिमा के दिन विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र में योगदान करने वाले सम्मानित व्यक्तियों को ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस से दरभंगा में स्थानीय स्तर पर समाज में बेहतर योगदान करने वालों को सम्मानित किया गया। इसमें संस्थान के संचालक रोहित सिंह अपने पूरे टीम के साथ सक्रियता निभाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया एवं तमाम संस्थाओं को एक प्रेरणा दी कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने से समाज में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बढ़ावा मिलता है, जिसमें बिहार मिथिला न्यूज के संपादक मनोज कुमार दास को भी अन्य बुद्धिजीवियों के साथ सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विशेष सेलिब्रिटी के रूप में स्नेहा उलाल जो मुंबई से पटना होते हुए दरभंगा पहुंची और दरभंगा में सभी को सम्मानित करते हुए काफ़ी खुशी महसूस की। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री और भाजपा के जाले विधायक जीवेश मिश्रा भी मौजूद थे। देखिए पूरी आ रही हूँ, पर यहाँ पे आने के बाद अभी ऐसा लग रहा है सोशल जस्टिस इन वुमेन डिपार्टमेंट सर यू हैव डन सच अमेजिंग वर्क। मुझे इतना पता नहीं था, but now I feel it is my honor that I am here. So thank you so much for having me. और सर सेलिब्रिटी बस एक काम है, दिमाग तक नहीं गया है। सो मेरे लिए बस एक काम है, मैं काम करके गिव कर आती हूँ। आप जो करते हो इट्स मोर लाइक ह्यूमन वर्क। सो थैंक यू सर। फिर से की हाल है अहाँ सबके, की हाल है अहाँ सबके। थैंक यू सो खूबसूरत चीजें मैं आपसे, क्योंकि दरभंगा का यह मंच है, माननीय विधायक दरभंगा से हैं और इनसे जुड़ा हुआ और संगठन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत डेटा है, एक बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो मैंने अभी तक सर तक एक्सप्रेस नहीं किया है। इसके लिए मैं किसी मंच का इंतजार कर रहा था। माननीय विधायक महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गए हैं, आप उसका हिस्सा बने हैं और आपके द्वारा देश के बेहतरीन डॉक्टरों को राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। जब मैं मार्च में दिल्ली में अपने कार्यक्रम, क्योंकि उस समय ऑडिट रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग होती है, तो जब मैं अपनी टीम के साथ बैठा था तो मेरी टीम ने एक डेटा शेयर किया, बहुत ही खूबसूरत, मुझे सुन के बहुत ही गौरव महसूस हुआ। और जो भी हम लोग बिहार के लोग थे, उस दिन हम लोगों ने केक काटा, सेलिब्रेट किया, फेसबुक पे वो उपलब्ध है। बिहार ही नहीं, देश में चुने हुए ही नेता हैं। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, इनकी बात छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसे नेता होंगे जिनकी तस्वीरें देश के हर राज्यों के लगभग 4 से 5 हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में लगी हुई है, क्योंकि आपने अभी तक 300 लोगों को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा है। आपके हाथों 300 डॉक्टर्स को राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। और ये कितना गौरव का विषय है कि एक दरभंगा का बेटा, एक मिथिला का बेटा, एक मिथिला का प्रतिनिधि, दरभंगा का प्रतिनिधि, हमारे विधायक की तस्वीरें, उनका न्यूज पूरे देश में वायरल है, पूरे देश के हर ऑफिसों में लग रहा है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये डेटा जिस दिन मुझे पता चली, मैं यकीनन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है और ये सुनकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही थी कि खूबसूरती से करती हैं। आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज का यह कार्यक्रम इस शुभ संकेत की ओर है कि इस कार्यक्रम में, इस स्थल में, इस सभागार में बहुत सारे गुरु उपस्थित हैं, मेरे भी और मेरे कई जो युवा साथी हैं उन सब के। इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का मैं अभिनंदन और आभार करता हूं कि आप अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए। पूरे मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय टीम की तरफ से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज इस कार्यक्रम में विशेष सम्मिलित होने के लिए और जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है, मेरे कार्यक्रम को, मेरे संगठन को मिलता रहा है, और गुरु पूर्णिमा का दिन है जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूं और गुरु की भांति जो मुझे लगातार ही मार्गदर्शन देते रहते हैं, माननीय विधायक जाले, पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी। सर, मैं आपका आभार, अभिनंदन, साधुवाद। आप दिल्ली से सीधा चलते हुए आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए
बजाय मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आप जिस तरह से हमें प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देते हैं, इससे हम कितनी प्रोत्साहित होते हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है। और हम पूरी टीम बहुत ही आशान्वित थे कि आप आएंगे और आपके आने से हमारे कार्यक्रम में हमेशा ही चार चांद लग जाता है। कई राष्ट्रीय मंचों पर आपने हमारे कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाई है। आज पुनः आप आए हैं, एक बार जोरदार तालियां माननीय विधायक श्री GS कुमार जी के लिए। आज का दिन क्योंकि शानदार सहयोग, BSc में केमिस्ट्री पढ़ाने का काम किया और आज भी वही स्नेह रखते हैं। तो हम लोग तो थोड़ा उस समय भी नेतागिरी भी कर लेते थे, बिना माँ बाप का बच्चा ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते थे दरभंगा में, तो पढ़ते भी थे, थोड़ा नेतागिरी भी करते थे। आप तो सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स की बात आज कर रहे हैं, हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता था। जस्टिस कहीं हो जाए तो मैं रुक जाऊं वहां, ये मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये मेडिकल कॉलेज वाले लोग, सारे मेडिकल के विद्वान लोग आए हुए हैं। एक बार जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन में, तो मेडिकल कॉलेज पर किसी रिक्शा वाले को किसी सज्जन ने इसलिए पीटा कि वो पैसा कुछ ज्यादा मांग रहा, और मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे। मैं जबरदस्ती उससे उलझ गया कि तुमने पीटा क्यों, पैसा कम दिया या ज्यादा। और हमने घेर कर बाद में उस पीटने वाले को मैं ये कहना ठीक नहीं होगा कि हजामत बनाई थी, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इसी से हमारी तो शुरुआत हुई और ईश्वर ने अवसर दिया कि आज हम समाज की सेवा कर पाए। बहुत कुछ नहीं कहते हुए आज चूंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ बड़े बड़े शख्सियत दरभंगा शहर के एक साथ उपस्थित हैं। हम तो गांव देहात के विधायक हैं, उधर ही मेरा काम इतना निपट जाता है कि उधर से ही फुर्सत नहीं होता है। अब तो बिजली भी कटती है तो फोन आता है, विधायक जी बिजली कट गया, बड़ा गर्मी लगे छे, बहुत देर से कटल है, बड़ा गर्मी लगे छे। तो विधायक के पास क्या क्या काम है आप सोच नहीं सकते हैं। कई बार लगता है कि हमारा फोन नहीं उठा तो क्यों नहीं उठा। तो हम समय ज्यादा नहीं लेते, हम आभार प्रकट करते हैं, हम प्रणाम निवेदित करना चाहते हैं डॉक्टर AK गुप्ता जी को, डॉक्टर हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उपस्थित हैं, हम सब छात्र हैं, हम आप आज भी आपके छात्र हैं, हम आजीवन हर उन शिक्षक के छात्र हैं जिन्होंने समाज को सिखाया है, पढ़ाया है और एक बेहतरीन समाज बनाने में सबसे अग्रगण्य भूमिका निभाया है। मैं PM मिश्रा सर का विशेष आभार, धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। आपके छात्र होने का सौभाग्य मुझे तो नहीं मिला क्योंकि किसी कारणवश मैं आप तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन जिस तरह एकलव्य ने द्रोणाचार्य के मूर्ति बनाकर उसे अपने गुरु मानकर सीखा है, उस तरह हम भी आपके छात्र हैं और आपको उस तरह से गुरु मानकर हम सीख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यहाँ के कार्यक्रमों के माध्यम से आपके हर एक कदम को जानने सीखने का मौका मिलता है। और ये क्या अद्भुत संयोग है हम लोग के लिए कि हम सब के बीच आप जैसे शख्सियत उपस्थित हैं। चिकित्सा जगत के सबसे पुराने, सबसे कद्दावर शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं, माननीय डॉक्टर AK गुप्ता सर, माननीय मीना महासेठ मैम, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक आए, आपने इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है। हम आपको सम्मान करते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य जगत को लगातार मैथिली साहित्य को लगातार देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले, क्या ऊर्जा है उनकी, हम सब की जो उम्र है उसके सामने वो ऊर्जा, वो कई मतलब एक ऊर्जा पुंज की तरह वो काम करते हैं। हमारे मणिकांत झा भाई जी के लिए जोरदार तालियां। आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत ही हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप जैसे शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं और साहित्य का सेवा करके आप जो काम कर रहे हैं यह हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। हम सब आपको मिथिला की तरफ से, दरभंगा की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दरभंगा के जाने माने समाजसेवी, पत्रकारिता जगत में जिन्होंने एक युग की शुरुआत की, ऐसे हमारे नवीन सिन्हा भैया, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी सफ़र हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। इस कार्यक्रम में उपस्थित एक ऐसा चेहरा
कि जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे, जब मैं छोटा था, तो उस चेहरा को हम लोग बड़े एंकर की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह देखते थे। वो जब टीवी पर आते थे तो हमें लगता था कि यही बड़े सेलिब्रिटी हैं और यही बड़े एंकर हैं जो नेशनल चैनल पे आते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए उनके द्वारा पढ़ा गया न्यूज, बताया गया न्यूज ही सबसे ऑथेंटिक होता था। माननीय संतोष झा भैया का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका चेहरा बचपन से लेकर अभी तक देखता आया हूं और आज ये सौभाग्य का विषय है कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित कद्दावर पत्रकार मनोज दास भैया का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी सफर भी क्या जर्नी है, क्या बेहतरीन संघर्ष है आपका। कोई ऐसा मुद्दा समाज का नहीं जो आप छूते नहीं हैं, जिस पे आप लड़ते नहीं हैं। और डीएमसीएच को कई बार बदलने में तो आपका इतिहास है। वो लड़ाई क्या शानदार लड़ाई होती है, हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं और इस आशा भरी नज़र से देखते हैं कि फिर भी कुछ वहाँ गड़बड़ी होगी तो आप आवाज़ उठाएंगे। आप यहाँ आए, आपका अभिनंदन और स्वागत। पत्रकारिता जगत से लगभग समकक्ष ही नवीन भैया, संतोष भैया, मनोज भैया के समकक्ष ही संघर्ष रहा है। हमारे संजीव जी का राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो और एक पद पे लगातार उन्होंने कितने सालों तक सेवा किया है, यह अद्भुत है। हम सब आपसे सीखते हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के निदेशक जितेंद्र जी, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम आज यहाँ हो नहीं पाता अगर आपका सहयोग नहीं मिल पाता। इस जैसे कितने ही कार्यक्रम असफल हो जाते हैं जब आप जैसे व्यक्ति का साथ नहीं मिलता, और ये कार्यक्रम आज सफल इसलिए है क्योंकि आपने साथ दिया है। आपका धन्यवाद, आभार मैं पूरे ह्यूमन राइट्स की तरफ से करता हूं। आप इसी तरह हम सबको सहयोग करते रहें और बहुत जोरदार तालियां बजाएं ऐसे शख्सियत के लिए। डॉक्टर सुषमा जी, निदेशक बिरला माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, मैम मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं क्योंकि आपने भी साथ दिया है इस कार्यक्रम को करने में। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम ऐसे शख्सियतों के बिना हो ही नहीं सकता, हमारी औकात ही नहीं है करने की। ये ऐसे शख्सियत हैं जो सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उपस्थित है, मेरी नज़र जा रही है डॉक्टर शुएब खान सर को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और कौन नहीं जानता। दरभंगा में एक बड़े शख्सियत हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं और शिक्षा का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। आपको भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप इसी तरह हम सबको प्रोत्साहित करते कि सोशल जस्टिस ने कितना बड़ा काम किया है, खास करके कोरोना के टाइम में जब लोग परेशान थे। और मुझे उम्मीद है कि जिस उत्साह से, जिस सकारात्मक दृष्टिकोण से ये संस्था काम कर रही है, आगे भी अच्छा काम करती रहेगी। इसी अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये संस्था फूले फले और लोगों का भला करते रहे। लोगों को मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, रोहित जी बुला लिए हैं और उन्होंने कहा कि भाई आपको यहाँ आना है। लेकिन जहाँ देख रहे हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी हैं, गायक जी हैं, ऐसे ऐसे शख्सियत हैं, मीना महासेठ जी हैं, उनके बीच मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये भाषण देने का समय नहीं। मणिकांत जी को देख रहा हूँ, उनके साथ जोड़ के ये तो मेरा सौभाग्य है। रोहित जी को मैं इस हॉल में देख रहा हूँ। इन्होंने मुझे पटना में भी बुलाया था एक बार 21 में, सुनील शेट्टी जी का कार्यक्रम था। लेकिन रोहित जी मुझे मिले थे कोरोना काल में, अपने वार्ड की गलियों में राहत बांटते हुए, जब कोई घर से निकलने का साहस कम करता था। ये उनका संगठन है और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करता हूँ इनकी दरभंगा टीम को। मैंने अभी देखा, रोहित जी को तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं विशेष आदर करता हूं और थैंक्स करता हूं उनकी टीम को, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम है। और जिस तरह से मैंने इनके साथ काम किया है, मैं इनका फ़ैन हूं, इनकी टीम का फ़ैन हूं, क्योंकि सैकड़ों लोगों तक इन्होंने मेरे साथ उस समय लॉकडाउन के पीरियड में राहत पहुंचाया था, ऐसे जगह जो अंतिम कतार में थे, जहां पहुंचना बहुत कठिन था। और मैं तो बस सहयोगी हूं आप सबों के बीच का। बहुत बड़े लोग हैं और जो जानने वाले लोग हैं, उनके बीच मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। बस इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं
सबसे पहले मैं रोहित जी और उनके पूरे टीम को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जो तिथि का चयन उन्होंने किया है, यह विश्व इतिहास में बहुत ही प्रमुख दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और यह विश्व का पहला गुरु वेद व्यास का जन्मदिन है। आज इतने महत्वपूर्ण दिन को आपने चुना, इसलिए हम आपके पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। रहा सवाल कि अभी हमारे एंकर जी ने कहा कि समय का अभाव है, 2-2 मिनट बोलना है। बंधुगण माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो 50 मिनट बोलने की आदत है कम से कम। तो लेकिन मैं मर्यादा का पालन करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तो सुनने आया था। रोहित जी ने बताया था कि पांडे सर आने वाले हैं, मैं इनका फैन हूँ। जब से ये मिथिला में आए हैं, पहले भी अलग जगाते रहे हैं पहले, लेकिन यहाँ जो आए हैं, इनके मन में जो मिथिला के प्रति, मिथिला के विकास के प्रति, और सबसे अधिक जिस विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत को जन जन तक पहुँचाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसके लिए मैं इनका फ़ैन हूँ। सर ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है और मुझे आशा है कि संस्कृत भाषा जो वास्तव में भारत की भाषा है, जो डिजर्व करता है कि वह भारत की राष्ट्रभाषा हो, उसके विकास के लिए सर ने जो बीड़ा उठाया है, मैं हृदय से और आप सबों की ओर से सरकार ने recognize and celebrate the outstanding achievements of our guests and nominees. Kindly give a big round of applause for all of you tonight. So I want to thank each and every one of you for being here today. Without further ado, let's move for the next segment. Thank you so much. Purna ji, Chief Advisor Dr. R.P. Singh ji, State Secretary Dr. Dilshad Alam ji, and my younger brother, where are you, Dr. Pranab Pratap, President of IDA Madhepura branch, and Dr. Ankit Kashyap, President Youth Cell Madhepura branch, and two very important people from Darbhanga branch. You know, they were the pillars, they are the pillars behind this program. Chief Coordinator and Co-Coordinator, Mr. Vivek Kumar Jumani and Mr. Vijay Kumar Chaudhary. Kindly give a huge round of applause for Mr.